निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर, एक टॉपिक पर आपको सूचना लेखन करना है। सूचना लेखन यानी कि एक तरह का ये नोटिस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपने कई बार देखे होंगे स्कूलों में नोटिस लिखा जाता है बोर्ड पे, तो उस नोटिस के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। जो विद्यालय के यानी कि स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रिंसिपल है, उनकी ओर से दीपावली के अवकाश यानी कि दिवाली की जो छुट्टी है वो बताने की सूचना यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। अगर यानी कि एक स्कूल का प्रिंसिपल दिवाली की छुट्टी को घोषणा करता है सूचना के जरिए, तो वो कैसे लिखेंगे। तो क्योंकि उनको यहाँ पे प्रिंसिपल जो हैं उनकी ओर से दीपावली के अवकाश की सूचना लिखना है, तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले कि दीपावली अवकाश की सूचना के लिए हम ये बना रहे हैं, ठीक है। अब कभी भी याद रखना, जब भी आप सूचना लिख रहे हैं तो आपको एक डब्बे के अंदर ऐसे एक रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक है, आपको ऐसे बनाना होगा और इसी के अंदर ही कभी भी सूचना लिखी जाती है। ये पहले आपको सबसे पहला पॉइंट पता होना चाहिए। इसके बाहर कुछ भी नहीं लिखना है, बस हेडिंग जो हम लिख रहे हैं वो लिखेंगे कि हम दीपावली अवकाश की सूचना के लिए सूचना पत्र बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ऊपर में क्या लिखते हैं, जो भी आपके स्कूल का नाम है। अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम होता तो वही लिखते, अदरवाइज आप सब लोग अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है शासकीय कस्तूरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुभाष चौक इंदौर। तो इंदौर का ये स्कूल है, एक शासकीय यानी कि सरकारी स्कूल है, और स्कूल का नाम है ये कस्तूरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। और ये कहाँ पर है, सुभाष चौक पे, और ये कहाँ पे, इंदौर शहर के अंदर है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि सूचना पत्र है यानी कि सूचना दिखा रहे हैं, तो आपको सूचना और ये अंडरलाइन करना कंपलसरी है, अंडरलाइन आपको करना ही पड़ेगा। इसके नीचे एक चीज़ जो मिसप्रिंट हो गई है परीक्षा दिन वालों से, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और वो क्या लिखेंगे, दीपावली अवकाश, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, दीपावली अवकाश। क्योंकि दीपावली अवकाश की यहाँ पे सूचना दे रहे हैं, तो दीपावली अवकाश किसके बारे में सूचना दे रहे हैं वो तो आपको बताना ही पड़ेगा, तो आप लिखेंगे दीपावली अवकाश इस तरीके से। उसके बाद अगली लाइन में जिस डेट को आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो दिनांक आप लिखेंगे, ठीक है। मान लेते आप जिस दिन एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम की जो डेट होगी आपको वो डेट यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मान लेते हैं आज 17 नवंबर है और 2024 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2024 इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए सूचना बहुत ही सिंपल 2 से 3 लाइन में आपको खत्म करना होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सभी शिक्षक को यानी कि टीचरों को, कर्मचारियों को, जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं, तथा विद्यार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स को ये सूचित किया जाता है, ये जानकारी दी जाती है कि दीपावली के उपलक्ष्य में यानी कि दीपावली के अवसर में, अगर आपको उपलक्ष्य याद नहीं होगा तो अवसर भी कर सकते, ओके, अवसर यानी कि मौका। तो दीपावली के अवसर में या दीपावली के मौके में दिनांक, अब छुट्टी कब से कब तक आप दे रहे हैं, तो मान लेते हैं 18 नवंबर 2024 से लेकर के 21 नवंबर 2024 तक के हम छुट्टी दे रहे हैं, ओके। इस टाइप से आपको देना है। तो इस तरीके से 18 नवंबर 2024 से लेकर के 21 नवंबर 2024 तक के जो विद्यालय है, स्कूल है, वो बंद रहेगा। और उसके बाद दिनांक 22 नवंबर 2024 को जो विद्यालय है, स्कूल है, वो यथा समय यानी कि जो पहले से समय फिक्स है, जो नॉर्मली जो रेगुलर समय है उसी समय पर खुलेगा। उसके बाद क्या होता है, जो ये सूचना लिख रहा है उसका नाम आएगा। तो नाम तो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली कुछ भी नाम लिखेंगे। मान लेते हैं रोहिणी शर्मा, ठीक है, ये एक प्रिंसिपल का नाम है जो कि ये सूचना छपा रही है। और नीचे इसका पोस्ट कि उनकी रैंक क्या है, पोस्ट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है। तो क्या है, वो है प्रधानाचार्य, ओके। अगर यहाँ पे आप कोई लड़के का नाम लिखेंगे, लड़का इन द सेंस मेल अगर नाम लिखेंगे, मेल का नाम यानी कि पुरुष का नाम लिखेंगे, तो फिर नीचे प्रधान आचार्य होगा, तो आपको प्रधान आचार्य लिखना पड़ेगा। देखिए मेल है तो प्रधान आचार्य, फीमेल है तो प्रधानाचार्या, ओके, आ यानी कि फीमेल, तो प्रधानाचार्य आपको ये ध्यान से लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप फीमेल यूज करें तो आपको यहाँ पे प्रधानाचार्या ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रोहित शर्मा लिखेंगे तो फिर प्रधान आचार्य हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।